ठीक है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। देखो ठीक है, मतलब आप लोगों ने वीडियो देख लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब इमोशन बैच में एक ही समस्या है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किसी इंस्टीट्यूट के बुक से क्यों ना पीवाईक्यू बुक से ही करें। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला तो ये किताब है ना, और थोड़े टाइम बाद ये अमेजन, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी आपकी हाईवी डिमांड की वजह से, वेबसाइट पर तो अवेलेबल है, अमेजन पर नहीं थी। अब अमेजन पर भी अवेलेबल हो जाएगी 2-3 दिन में, बट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप यहां से इसको परचेज कर सकते हैं ये बुक। क्योंकि आपको भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं से तो बुक परचेज करोगे ही करोगे, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है। इमोशन बैच वाले सुन रहे हो ना, तो ये बुक मस्ट है। उसके बाद नहीं आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए, ये तो सर मुझे पता चल गया, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस पार्ट बी में कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आईएफएस की बुक ठीक है पार्ट बी के लिए, और ये वाली बुक ठीक है पार्ट सी के लिए। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, तो वापस मैं कह रहा हूं किसी और सोर्स से XYZ ऑथर के क्वेश्चंस को पढ़ने की बजाय हमेशा ये बढ़िया होता है कि पीवाईक्यू जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ा जाए। तो आप थोड़ा और अपना क्वेश्चन बैंक को एनहेंस कर सकते हैं। डीबीटी जेआरएफ के पीवाईक्यू बुक्स को सॉल्व करो, गेट लाइफ साइंसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, गेट बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। इन 3 बुक को और मंगा लो। मेरे हिसाब से इसके अलावा अब आपको और कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपने कर लिया, फिर अगर आप कोई और किताब ले रहे हो, किसी और जगह पर अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब समझ लो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना सफिशिएंट डेटा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले पीवाईक्यू बुक आपको सीएसआर वाली करनी है, उसके बाद आपको पढ़ना है मॉड्यूल जो भी ऑब्जेक्टिव लाइफ साइंस, अप्लाइड लाइफ साइंस, और उसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कहां से करना है, डीबीटी की किताब, गेट किताब। और मैं ये नहीं कहूं पहले दिन सर ये सारी किताबें मंगा दो, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, आज केसी सर ने कहा तो मैं 5 बुक ऑर्डर कर रहा हूं। नहीं, सबसे पहले पीवाईक्यू बुक, पीवाईक्यू बिल्कुल है ना। उस क्वेश्चन को आपने अगर सॉल्व कर लिया, वो पूरी बुक आपसे हो गई है, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव लाइफ साइंस और अप्लाइड लाइफ साइंस में जाओ। ये किताबें अगर आपने निपटा दी है तो फिर डीबीटी की किताब मंगाओ। वो किताब निपट चुकी है आपकी, तो अब आप गेट की लाइफ साइंस, गेट बायोटेक की किताब पढ़ जाओ। बेटा निखिल कौन है कह रहा था कि रिसर्च पेपर से पूछा जा रहा है? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। डिस्कस करते हैं तो आया करो, नहीं सुने डिस्कशन सुन लिया करो। देखो जब पिछला पेपर डिस्कस, अभी लास्ट वाला नेट हुआ था ना, सीएसआर डिस्कस कर रहे थे। अरे सर बुक किताब में सारे तो क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे लाइनें हमने बताई हैं इनको कि कहां से प्रश्न आता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो कह रहे थे सर इस बार जुपिटर के अंदर को 2 व्यक्ति थे, उन्होंने सीएसआर का पेपर सेट किया, तो हम उसकी बात मान लेंगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, जाने दो। ये मत सोचो कि कहीं बाहर से आ रहे हैं रिसर्च पेपर से। हाँ हो सकता है कि कोई एक वैज्ञानिक में भी है, हाँ कोई एक वैज्ञानिक को दे दिया गया, उसने किताब से बनाया, वही वाला पोर्शन बनाया जो उसको अच्छा लगता था, जिस पर उसका रिसर्च है, तो हो सकता है वो चीजें सिमिलर हो रिसर्च पेपर में। और सर किताबें बनती भी तो ऐसे ही है ना कि आज कोई रिसर्च हो रही, कोई बढ़िया चीज हुई तो उसके कॉन्सेप्ट किताबों में तो आएंगे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, नहीं, किताब ही स्टैंडर्ड पढ़नी पड़ती है, और आपको तो वो भी नहीं करनी।